एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जी, ये कल का दिन है और कल था ट्यूसडे। तो आप लोग बोलते हैं दीदी वो दिन और सब बता दिया करिए, तो मैं सबसे पहले ना आपको दिन ही जो है बता देती हूँ कौन सा दिन था। और यहाँ पे सुबह के बज गए थे 5:30, तो उठ के आ गई थी, फिर मुंह हाथ धो लिया। और आजकल सुबह सुबह मुंह हाथ धोने का मन तो नहीं करता, क्योंकि गीज़र जो है ना, मैं जब अब उठती हूँ ना तब ऑन करती हूँ। पहले सुबह सुबह पानी ठंडा होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आँखों में ना छप्पे से मार लेती हूँ। और उसके बाद में फिर आ गई थी किचन में, तो केटल में पानी भी लगा दिया है और बादाम वगैरह भी छील के रख दिया है फटाफट। और इधर ना आशी को उठा दिया है मैंने, तब तक कि मैंने ना बीच में और भी थोड़ा बहुत काम निपटा लिए थे। तो इधर आशी को उठा दिया है और उसके बाद में बस अभी मैंने कंबल वम्बल यहाँ का सारा फोल्ड करके रख दूँगी। राशि को जो है उठने का सुबह बिल्कुल मन नहीं करता है, बड़ी मुश्किल से, इसलिए मैं क्या करती हूँ ना, कंबल फोल्ड करके ही रख देती हूँ, ताकि कम से कम उठ के बैठेगी और फिर उठ जाएगी तो अपना आराम से वो मतलब जल्दी काम हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए, मैंने पहले ही ना आलू वगैरह बॉईल होने के लिए रख दिए थे, तो बॉईल हो गए थे। और आज बनाऊंगी कुछ अलग सा नाश्ता, तो आप लोग भी देखना। तो यहाँ पे आलू की ज़रूरत थी मुझे, और आलू आज बॉईल कुछ रखे भी नहीं थे, तो फिर मैंने सोचा सुबह सुबह ही जल्दी से अभी बॉईल कर लेती हूँ। और साथ ही के साथ में ना कुकर वगैरह सब धो के रख दिया है। और अब जल्दी थी मुझे थोड़ा सा, तो गरम गरम में ही आलू छील लेती हूँ। और मतलब वही है ना, और नए वाले आलू ना गरम गरम में ही छील लो ना तो सही भी रहता है, वरना थोड़े से भी ठंडे हो जाते हैं तो इनका छिलका उतारना ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अभी देखिए, अभी तो फिलहाल बहुत गर्म है, लेकिन हाँ हल्का सा गुनगुना रहे ना तभी छील के इनको रख लेना चाहिए। तो मुझे जल्दी थी, तो मैंने यहाँ पे फटाफट से छील लिया है। और जब भी मैं आलू उबालती हूँ तो थोड़ा एक्स्ट्रा ही उबालती हूँ, बल्कि मुझे अभी सिर्फ 2 आलू की ही ज़रूरत है। तो यहाँ पे सिर्फ मैंने 2 आलू लिए हैं और उसको फोक से मैश कर रही हूँ। और अगर आपके पास पहले से रखे हैं, थोड़े ठंडे हैं, तो आप उसको ग्रेट भी कर सकते हैं। तो क्या है ना, अभी गर्म है और हाथ से करूँगी तो ग्रेट में हाथ में भी लगेगा गरम गरम, तो इसीलिए मैंने फोक से कर लिया। और गरम गरम आलू ना फोक से बहुत अच्छे से मैश हो जाता है। और बस अब यहाँ पे ना देखिए, मैंने बाउल में आलू को कर लिया था, क्योंकि मुझे ना इसका घोल बनाना है। तो यहाँ पे आटा लिया है, थोड़ी सूजी ली है, और ये मैं धनिया नहीं डाल रही हूँ, ये मैं डाल रही हूँ मेथी। तो मेथी कटी हुई रखी थी, तो मैं सोचा से मेथी ऐड कर देती हूँ। और यहाँ पे डाल दिया है नमक। तो अपने अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ अलग अलग ऐसे बना बना के ट्राई करते रहो तो अच्छा रहता है, और बच्चों को भी अच्छा लगता है। और हमारे यहाँ दोनों को आलू तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो इसीलिए अब इसमें क्या है कि मतलब ये आलू का मतलब अब समझ लो एक तरीके से पराठा या रोल समझ लीजिए, वही चीज़ें हैं। मतलब इसमें आलू आलू भरना नहीं पड़ेगा जैसे आटे में, बस इसी को घोल बना के आप इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी हल्दी कलर के लिए डाली है, थोड़ी सी मिर्ची डाल दी थी, और यहाँ पर डाल दिया है थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो। अब बिल्कुल थोड़ा सा पानी जो है इसमें डालेंगे पहले, अच्छे से इस बैटर को मिक्स कर लेंगे, क्योंकि अगर एक साथ पानी डालेंगे ना तो फिर उल्टियाँ पड़ जाएंगी। तो एकदम पहले पानी नहीं डालना है, पहले थोड़ा सा पानी डालना है। और उसको देखिए इस तरह से कर लिया है मैंने। अब जो है इसमें अच्छे से पूरा पानी डालेंगे और एक अच्छा सा घोल इसका बना लेंगे, और थोड़ी देर के लिए इसको 5 मिनट के लिए इसको ढक के जो है रख दूँगी, क्योंकि सूजी डाली है तो वो थोड़ा सा फूलेगी। यहाँ पे तवे को मैंने अच्छे से ऑयल लगा के इसको पूरा ग्रीस कर लिया था, मतलब अच्छे से गरम कर लिया। और ये 2 चम्मच बड़े वाले भर के ये बैटर डाल दिया और फैला दिया है। और बहुत ज़्यादा मतलब उसको पतला नहीं फैलाना है, थोड़ा सा मतलब ठीक ठाक रखेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं और बहुत ज़्यादा इसको पतला भी नहीं रखेंगे। अगर ज़्यादा पतला रखेंगे तो ये तवे पे चिपक जाएगा। देखिए इसमें आलू है ना, आलू को डाला है तो इसलिए चिपक भी सकता है। तो ठीक ठाक रखना है, और उसके बाद में बस अब इसको तेल लगा के दोनों तरफ से सेक लेना। और ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। और इसमें पता है सच अच्छी बात क्या है, आप इसमें ना मतलब अपनी मनपसंद की कोई भी सब्जी हो ना वो डाल सकते हैं। तो मुझे गाजर भी डालनी थी इसमें, लेकिन आज गाजर ख़त्म हो गई थी, तो फिर मैंने गाजर नहीं डाली। अब चुकंदर डाल लो,
मतलब बहुत सारी सब्जियां भी आप डाल सकते हो। मैंने जैसे मेथी डाल दी है कट करके, तो आप सब्जियां भी डाल सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा एक देखिए रोल बनके तैयार हो गया है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। आशी ने भी खाया था, उसको बहुत अच्छा लगा था। मैं यहाँ पे सॉस के साथ में दे रही हूँ। और यहाँ पे अभी मैंने सिर्फ आशी का ही लंच बॉक्स बनाया है, मतलब लंच पैक किया है, बाकी इसी का मैं बाद में कर दूँगी। तो आशी बिल्कुल तैयार भी हो गई है, बीच बीच में चोटी वगैरह सब कर दी थी मैंने। इसी का भी साथ में मैं लंच पैक कर देती हूँ, पर आज नहीं किया, मैं सोचा बाद में ही बना दूँगी। तो फिर जब मतलब अभी आशी के जाने के बाद उसका लंच पैक करके रख दूँगी और फिर जो है उनको उठाऊँगी, फिर तब उनको तैयार करूँगी। तो बस अभी ये देखिए कैप वैप लगा दी आशी को और आशी चली गई है स्कूल। और चलिए आज का ना देखते हैं मौसम कैसा हो रहा है। आज का मौसम भी बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है। मौसम देखते हैं कैसा हो रहा है, क्योंकि कल तो जो है ना बहुत ही ख़राब मौसम था, धूप निकली नहीं थी, इतनी ठंडी हवा चल रही थी। आज भी देखो कोहरा है बहुत ज़्यादा, आपको फ़ोन में दिख नहीं रहा होगा, फ़ोन ये देखो है ना, कोहरा भी है आज। कल रात को भी कोहरा था, इधर देख, है ना। आजकल बहुत 2-3 दिन से ना मौसम ख़राब हो रहा है, मुँह से भी धुआं निकल रहा है, कोहरा। और मेरे होठ फिर से फट गए, पता नहीं क्या है, जब भी लिपस्टिक लगाती हूँ होठ ही फट जाता है। अभी लगाई थी, गए थे एक नीचे एक जो का गृह प्रवेश था उसमें गए थे और बस लगाई और होठ फट गए। तो आज भी मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। कितना कोहरा हो रहा है, धुआं धुआं। आज भी धूप निकलेगी कि नहीं पता नहीं, तो हो सकता है थोड़ी देर में धूप निकल आए, पर अभी तो कोई चांसेस नहीं लग रहे हैं। और मैंने कल कंबल भी धोए थे, तो अभी वो सूखे नहीं है। और मैं सोच रही थी आज धूप निकल जाए तो धूप में डालते तो थोड़ा सा ना स्मेल जैसी आने लगती है ना, वो थोड़ा सा सही हो जाएगा, मतलब बिना धूप में सूखे हुए। लेकिन खैर अब देखते हैं धूप निकलेगी कि नहीं निकलेगी। चलो चलते काम करते हैं। इधर ऋषि सो रही है। आपको पता है इतने दिन से ना मेरी एक्सरसाइज नहीं हुई थी, तो क्योंकि सुबह उठ के काम वाम करने के बाद तुरंत नहा लेती थी, सुबह से मेरी एक्सरसाइज नहीं हुई। सोच रही हूँ आज से शुरुआत कर देती हूँ। तो पहले ना आज मतलब नॉर्मल योगा टाइप एक्सरसाइज, मतलब जो है योगा जैसा करूँगी थोड़ा बहुत। उसके बाद क्योंकि अभी इतने दिन से छूट गया है ना, तो वो बिल्कुल मतलब मन नहीं हो रहा है अंदर से करने का, और ठंडी भी है। तो सोच रही थी कि थोड़ा सा आज ना योगा टाइप ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा सा मेडिटेशन जैसा, तो फिर थोड़ा सा मन बनेगा और फिर जो है कल से एक्सरसाइज शुरू करूँगी। तो सर्दियों में थोड़ा सा यही हो जाता है, और घर पे सब लोग थे भी तो इस चक्कर में हो ही नहीं पाया। हालांकि वो सुबह मैं उठ के कर सकती थी, पर क्या होता है ना, ये लोग जाते थे फिर मैं जस्ट तुरंत नहा लेती थी, तो नहाने के बाद फिर मुझसे मैं नहीं कर पाती हूँ योगा वगैरह, ऐसा अच्छा नहीं लगता है। तो अभी जो है आज से मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा योगा कर लेती हूँ जल्दी से, फिर ऋषि को उठाने का टाइम आ जाएगा तो फिर ऋषि को तैयार करेंगे और उसके बाद में सारे काम। यहाँ पे ना मतलब बहुत दिन हो गए जब से मतलब निक्की आई थी, उसके बाद से मैंने किया ही नहीं है वही रूटीन, क्योंकि बच्चों की भी ऑनलाइन क्लास चल रही होती थी उस टाइम पे शुरुआत में। और फिर सब इधर उधर लेटे बैठे, बच्चों को तो देखना, ये करना वो करना, पूरा ऐसा ही महीना निकल गया जब तक निक्की थी। तो फिर उसके बाद मम्मी पापा आ गए और फिर वो सब में रह ही जाता था। तो मैं सोचा अब ना फिर, क्योंकि देखिए अकेले होते हैं ना तो उस हिसाब मतलब वो टाइम अपना उस हिसाब से मैनेज हो जाता है। और जब सब साथ में होते हैं थोड़ा बहुत, तो देखिए रूटीन में थोड़ा सा चेंजेस हो ही जाता है। और सुबह उठ के तो मैं वैसे भी नहीं करती थी, मतलब सुबह उठ के पहले लंच बॉक्स प्रिपेयर करना है, इन लोगों का सब करना है, उसके बाद में जब ये चले जाते थे ये लोग तब करती थी। तो मैं सोचा आज से ना मैं थोड़ा सा शुरुआत करती हूँ, क्योंकि आजकल मुझे लग रहा है ना मेरा वेट वैसे भी थोड़ा सा बढ़ ही गया है। कि सब लोग पहले निक्की थी तो कुछ ना कुछ इधर उधर खाने गया, ये आ रहा है वो मतलब वो सब होता था, फिर पूरे तीनों टाइम खाना, ये सारा कुछ।
और अभी फिर पापा मम्मी के साथ भी ऐसे ही हो गया, बहुत ज़्यादा मतलब इधर हो गया है। वरना मैं ना थोड़ा सा ऐसे अवॉइड, रात को तो हमारे यहाँ खाना बनता नहीं है ऐसे ही, मतलब दलिया ओट्स ये सारी चीज़ें बनती हैं। पर अभी सब लोग होते हैं तो प्रॉपर खाना देखिए बनता ही है। तो यहाँ पे फिर सारा बना मतलब हो गया। तो आजकल मेरा वेट थोड़ा सा लग रहा है कि हो गया है, बढ़ गया है। तो वही मैं आज से शुरुआत करी दी है। और मैंने करके फिर ऋषि को तैयार किया, ऋषि को स्कूल भेजा और उसके बाद में सारा डस्टिंग वस्टिंग करी। फिर आंटी आ गई थी, वो भी झाड़ू पोछा करके चली गई। फिर मैंने जो है नहा लिया था और यहाँ पर हो गया है मेरा, पूजा भी हो गई है तो दिया बाती कर दी। और ये चुन्नी ना मैं मंदिर में ही रख देती हूँ, तो क्या रहता है ना, मतलब ऐसे मैं ओढ़ती नहीं हूँ क्योंकि लोअर टी शर्ट पहनो ना तो उसमें चुन्नी की ज़रूरत होती नहीं है। फिर पूजा करने बैठ जाओ तो याद आता है अरे चुन्नी नहीं ली है, तो मैंने उसी में ही रख दी है। तो मतलब बैठो और अपना फिर वहीं पे डाल लो और उसी में वापस रख दो। और अभी क्या था, पापा मम्मी थे तो मतलब तो मैं शॉल ओढ़ के ही रखती थी, तो वो शॉल डाल लेती थी अपने ऊपर। तो इसलिए चुन्नी मैंने मंदिर में ही रख रखी है। तो बस वहाँ से करके और उसके बाद पूजा हो गई। फिर जो है, जो मैं बता रही थी, कल मैंने कंबल वगैरह धोए थे और वो सूखे नहीं थे। फिर मैंने देखा धूप आ गई थी तो पहले मैं कंबल वगैरह डाल के आ गई हूँ, अभी धूप तब तक की लग जाएगी। और अभी मैंने चाय नहीं बनाई थी तो यहाँ पे बना ली है चाय। और जब चाय अच्छे से खौल जाती है ना, बिल्कुल उबल जाती है, उसके बाद में आधा चम्मच बस गुड़ डाल देती हूँ, मतलब जैगरी पाउडर। और बस ये देखिए चाय बन गई है। तो चीनी का यूज़ तो मैं नहीं करती हूँ, देखिए अपनी हेल्थ के लिए थोड़ा बहुत तो ध्यान रखना ही पड़ता है, पर फिर भी इधर उधर हो ही जाता है कुछ ना कुछ, तो इसीलिए। और बस अब यहाँ पे सारा कुछ हो गया था, नाश्ता वाश्ता हो गया था मेरा। और मतलब बहुत दिनों से ना ये फ्रिज भी क्लीन नहीं की थी मैंने। तो मतलब क्लीन क्या, वो मतलब नॉर्मल ऐसे ही सामान वामान थोड़ा बहुत गिर गया था, क्योंकि आजकल सामान वामान भी ज़्यादा भरा हुआ था कि मतलब फ्रिज में। तो मैं सोचा कि इसके ऊपर मैं वैसे भी शीट डाल के रखती हूँ, वो हटा के उनको धुल दूँगी अच्छे से और बाकी ऐसे ही वो जो है मतलब कर दूँगी। वैसे जो मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ फ्रिज की, वो सारे पार्ट्स वार्ट्स निकाल के अच्छे से मैं उनको सबको वॉश करती हूँ, फिर जो है क्लीनिंग करती हूँ। लेकिन अभी क्या है कि अभी ज़्यादा गंदी नहीं है, मतलब ये कि ऊपर कुछ सामान वामान थोड़ा बहुत गिरा हुआ था, तो मैं सोचा इसका ना वो शीट हटा के और ऐसे ही मैं साफ़ कर देती हूँ। और बस थोड़ा बहुत तो मतलब क्लीनिंग ये हफ्ते में तो 1-2 बार करनी ही चाहिए, क्योंकि मतलब कुछ ना कुछ तो देखिए फ्रिज में सामान रखो तो गिर ही जाता है। तो इसीलिए फिर जो है मैंने वो निकाल के भी डाल दिया, उसको धुलेंगे। और फिलहाल मैंने यहाँ पे देखिए पूरी फ्रिज को ऊपर से लेके पूरा सारा कुछ बाहर से भी अंदर पूरा क्लीन कर दिया है वाइप से, और अब साफ़ हो गई थी। और यहाँ पर मैं ये शीट भी धो के रख दूँगी तो ये सूख जाएंगी, फिर जो है सारा सामान फ्रिज में लगाऊंगी। तो जी उसके बाद में टाइम हो गया था ईशी को लाने का, तो इस थी मतलब 1 बज गया था, तो ईशी को लेने चले गई थी और लेके आ गई हूँ। और बस अब इनको हाथ मुंह धो के ये देखेंगी टीवी। और अभी मैंने खाना नहीं बनाया था क्योंकि मैं ना वो फिर साफ़ करने लगी, फिर टाइम हो गया। और अभी कपड़े जो मैंने ऊपर जो कंबल वगैरह डाले थे ना, वो लेके आ गई थी, फिर दोबारा जो कपड़े धुले थे वो फैला के आई हूँ। तो ये सब टाइम कामों में ना टाइम पता ही नहीं चला, तो खाना नहीं बनाया था। तो आज इसी को मैंने पूछा क्या खाना है, तो इसी को आज दाल चावल ही खाना था। मैंने बोला खिचड़ी ऐसे कुछ खा लो, क्योंकि ये सब्जी आज बनी नहीं थी ना, वो सुबह मेथी के वही बना लिए थे, मतलब वो सारा आलू के थेपले जैसे समझ लो, पराठा, जो भी आपको रोल उसका नाम देना है वो दे सकते हैं, वो बनाए थे। तो सब्जी बनी नहीं थी, फिर मैंने सोचा कि क्या खाओगे, तो फिर दाल चावल के पीछे पड़ गई। तो मैंने कहा ठीक है चलो दाल चावल बना देते हैं। और बच्चों को तो देखिए सब्जी वगैरह ना भी हो ना तो भी दाल चावल वो आराम से ऐसे खा लेते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे दाल को जो है मैंने अच्छे से उबाल लिया है और चावल भी भिगोने के लिए रख दिया था। और देखिए दाल उबल गई है, तो इसके ऊपर का जो फेना आता है ना, जो झाग सा बनता है, वो मैं देखिए हटा देती हूँ यहाँ से, क्योंकि देखिए ये ना मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान करता है हमारी बॉडी को। तो अब मतलब बॉयल आने के बाद इसको हटा दीजिए, फिर अपना आराम से सीटी लगा दीजिए और बस हो जाता है। हल्दी नमक मैंने पहले ही डाल दिया था और अब यहाँ पे सीटी लग गई है।
और उसके बाद चावल भी भिगो ही दिए थे। फिर मैंने दाल निकाल के कुकर से सेम कुकर में चावल भी बना दिए हैं और यहाँ पे लगा रही हूँ मैं तड़का। तो बस हींग जीरा और मिर्च का तड़का लगा रही हूँ। हमारे यहाँ बच्चों को प्याज टमाटर और ये सब से जो तड़का लगता है ना दाल में, वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। आशी तो बिल्कुल भी नहीं खाती है, उसको ऐसे ही प्याज टमाटर खाने का मन नहीं करता है। हाँ, पीस के डाल दो मतलब किसी सब्जी में तो ठीक है, या कट करके सब्जी में डाल दो तो ठीक है। अदरवाइज़ दाल आल में जैसे रहता है ना, पता चलता है आप मतलब प्याज भी टमाटर भी, तो वो बिल्कुल पसंद नहीं करती है। तो फिर इसलिए हमारे यहाँ सिंपल ही दाल बनती है। तो देखिए चावल भी गर्मा गर्म बन गया है और यहाँ पे दाल भी तैयार है। और बस अब मैं लगा देती हूँ इशी की प्लेट। आशी अभी आई नहीं थी, मतलब आशी को आज पता नहीं 2:30 बज गया था आने में। तो यहाँ पे एप्पल की चटनी, ये जो हम लाए थे कश्मीर से, तो वो उसी के साथ में फिर इशी ने खाना खाया। फिर उसके बाद आशी आई थी, हमने भी खाना खा लिया था। और अब ये टाइम है शाम का, तो यहाँ पर मैं लेके बैठी हूँ इन दोनों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि इस साल का ये आखिरी मंथ है, मतलब फरवरी चल रहा है और फरवरी में मतलब दोनों के ही एनुअल एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं और उसके बाद मार्च में ख़त्म और अप्रैल से नया सेशन शुरू। इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, बाय।